लंदन शहर में सोनाली और करण एक अच्छी सिटी में रहते थे। दोनों की शादी नई नई हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का प्यार पागलपन सा रहता था। प्यार करते वक्त दोनों को कोई होश नहीं रहता था। उसकी वाइफ बहुत ही हॉट और सुंदर थी। करण एक अच्छी कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर काम करता था। करण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह रोज जॉब से आता और अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीद कर लाता और रोज उसे गिफ्ट करता। सोनाली अपने हस्बैंड का प्यार देखकर बहुत खुश होती, फिर वह दोनों प्यार करते। इसी तरह डेली करण अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाता और उसे खुश करता। एक दिन वह जॉब करने के बाद मॉल में अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदने गया। इस बार वह अपनी वाइफ के लिए अंगूठी खरीदने आया था। वह शॉप पर जाकर बोला, सर मुझे अपनी वाइफ के लिए खूबसूरत अंगूठी दिखाइए। तभी बगल में एक लड़की भी अपने लिए ब्रेसलेट ले रही थी। तभी दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है। लड़की बहुत ही सेक्सी और खूबसूरत रहती है। करण भी स्मार्ट और जवान था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। करण उस लड़की का ब्रेसलेट देखकर बोलता है, यह तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे आप ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगी। ओह थैंक यू सो मच। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका है। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण है। आपसे मिलकर खुशी हुई। दोनों एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। करण को यह नहीं पता होता है कि दीपिका उसकी साली है और दीपिका को भी नहीं पता होता है कि करण उसके जीजू है। दोनों को एक दूसरे से लगाव वाली फीलिंग आ जाती है। दोनों अपना सामान लेकर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दीपिका का घर पास वाले सिटी में ही था। कॉलेज करने के बाद दीपिका का जॉब उसी सिटी में लग जाती है। करण घर पहुंच जाता है और वह अपनी वाइफ को बुलाता है। कहाँ पर हो? आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। सोनाली बाथरूम में नहा रही होती है। नहाने के बाद वह सीधा अपने हस्बैंड के पास चली आती है। करण उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसका मन मचलने लगता है। तभी वह बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खास तोहफा लाया हूँ। ठीक है, दिखाइए। करण उसे तोहफे में एक ब्रेसलेट देता है। सोनाली ब्रेसलेट की चमक देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वाओ, ये ब्रेसलेट तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू करण, इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। इतने में दोनों का मूड बन जाता है और प्यार करने कमरे में चले जाते हैं। और इस बार दोनों ने हद ही कर दी। दोनों प्यार करते करते रात 3 बजे सोए। सुबह होते ही करण जॉब के लिए निकल जाता है। सोनाली अपने घर के कामों में लग जाती है। सोनाली को अपनी छोटी बहन की याद आती है। वह उसे कॉल लगाती है। दीपिका ऑफिस में काम कर रही होती है। अरे ये तो दीदी का कॉल आ रहा है। वह खुशी खुशी फोन उठाती है। तभी सोनाली, कैसी है दीपिका? आजकल तो दीदी को कॉल ही नहीं लगाती है। लगता है मेरी याद नहीं आती तुझे। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। आपकी बहुत याद आती है। कॉलेज के बाद मेरी जॉब शहर में हो गई है। सॉरी दीदी, इस वजह से मैं आपकी शादी में भी नहीं आ पाई। आप बताइए दीदी कैसी हो? आप और जीजा जी कैसे हैं? जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दीपिका तेरी बहुत याद आ रही है। क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ सकती है? ठीक है दीदी, मैं अगले संडे ही छुट्टी लेकर आपके पास आती हूँ। वैसे तू कौन से शहर में जॉब कर रही है? मेरी जॉब लंदन शहर में लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारे जीजा और मैं भी लंदन शहर में ही रहते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो मैं जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है दीपिका, तू अपना काम कर। अगले संडे मिलते हैं। रात हो जाती है। करण जॉब से निकलते ही फिर से मॉल चला जाता है। उसे मॉल में भूख लगती है और वह कैफे में नाश्ता करने चला जाता है। उधर दीपिका भी कपड़े खरीदने मॉल जाती है। कपड़े खरीदने के बाद उसे भी भूख लगती है और वह भी कैफे चली जाती है। वह देखती है कि करण वहाँ पहले से ही नाश्ता कर रहा है। करण को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। फिर वह करण के टेबल पर जाती है। तभी करण बोलता है, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी। भूख लगी तो सोचा कुछ खा लो। वैसे आप यहाँ कैसे? मैं भी शॉपिंग करने ही आया था। शॉपिंग करते समय मुझे भी भूख लग गई तो सोचा मैं भी यहाँ खाने आ जाऊँ। उसे देखकर करण का मन मचलने लगता है। फिर दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और दोनों के बीच बहुत बातें हो जाती हैं। बात करते करते बहुत रात हो जाती है। तभी दीपिका बोलती है, अरे आज तो बहुत रात हो गई, मैं घर कैसे जाऊंगी? तभी करण कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तभी दीपिका कहती है, ठीक है। दोनों मॉल से ही निकल जाते हैं और करण उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है।
कुछ देर में करण दीपिका के घर पहुंच जाता है। फिर दीपिका कहती है, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चाय पी कर जाइए। नहीं, मैं किसी और दिन पी लूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। यह कहकर करण वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। वहाँ सोनाली उसका वेट कर रही होती है। इतनी रात हो गई है, अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुँचे हैं। तभी करण घर पहुँच जाता है। तभी सोनाली कहती है, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज काम थोड़ा ज्यादा था तो लेट हो गया। यह कहकर करण सोनाली को गोदी में उठा लेता है और अपने बेडरूम में ले जाता है। आज करण बहुत मूड में रहता है। उसके मन में दीपिका का ख्याल आता है और उसे सोचकर वो रोमांस करने लग जाता है और कुछ देर में दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। करण आज दीपिका के घर के रास्ते से ऑफिस के लिए निकलता है। वह देखता है कि दीपिका भी ऑफिस के लिए निकल रही होती है। करण उसके पास जाता है। अरे, आप यहाँ कैसे? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सोचा कि आज इसी रास्ते से जाना चाहिए। चलो, तुमको भी ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते कुछ दूरी में बहुत लंबा ट्रैफिक जाम रहता है। तभी करण कहता है, अरे इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, आज तो ऑफिस पहुंच ही नहीं पाऊंगा। दोनों अपने ऑफिस में बता देते हैं कि ट्रैफिक में फंसे हैं तो ऑफिस देर से पहुंचेंगे। तभी दीपिका कहती है, चलो मेरे घर की ओर चलते हैं, थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तब तक ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। उस दिन नहीं, आज तो सही। वह दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। दीपिका बोलती है, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर में दीपिका चाय बनाकर लाती है और दोनों साथ में चाय पीते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों का मन मचलने लगता है। दीपिका चाहती थी कि करण उसके पास आए, पर करण कंट्रोल नहीं कर पाया और करण ने दीपिका को सीधे किस कर दिया। फिर दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। तभी कुछ देर बाद करण कहता है, चलो ठीक है, मैं घर चलता हूँ, वैसे भी आज शनिवार भी है तो जल्दी घर जाना है। तभी दीपिका कहती है, अभी नहीं, अभी और प्यार करने का मन है, क्योंकि मैं कल दीदी के घर जा रही हूँ तो फिर मौका नहीं मिलेगा। नहीं, किसी और दिन, अभी मैं घर जा रहा हूँ, फिर कभी। दीपिका तड़पते हुए कहती है, ठीक है। फिर वह घर की ओर निकल जाता है। करण घर पहुँच जाता है। तभी सोनाली भी मार्केट के लिए निकल रही होती है। तभी सोनाली, अरे आप आ गए? ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं मार्केट करके आती हूँ। कल मैंने छोटी बहन को घर बुलाया है तो वो आ रही है, तो बाजार से उसके लिए कुछ ले आती हूँ। ओके ठीक है, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। करण आराम करने चला जाता है। सोनाली मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट पहुंचकर वह अपनी छोटी बहन की मनपसंद सब्जियां खरीद लेती हैं। शाम हो जाती है और सोनाली अपने घर की ओर निकल पड़ती है। सोनाली बहुत ही खुश रहती है क्योंकि उसकी छोटी बहन कल आ रही है। वहाँ पर करण भी सोनाली का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। सोनाली जैसे ही घर पहुँचती है, करण कहता है, सोनाली मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ बना दो, वैसे भी कल संडे है, मुझे घर पर आराम ही करना है। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। कुछ देर में सोनाली खाना बनाकर ले आती है और वह दोनों साथ में खाते हैं। उसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और सोनाली का मूड बन जाता है तो वह करण को बेड पर ले जाती है और उससे बहुत प्यार करती है। रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह सोनाली की छोटी बहन एड्रेस का पता करती है और उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर का रिंग बजाती है। सोनाली और करण उसी वक्त बैल की आवाज सुनते हैं और उठ जाते हैं। सोनाली देखने जाती है कि कौन आया है। सोनाली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि उसकी छोटी बहन आ गई है। वह दोनों एक दूसरे को लंबे समय के बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी सोनाली कहती है, अरे वाह, बड़े दिनों बाद तुमको देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों का तुमने मेरे हाथ का खाया भी नहीं है। सोनाली फ्रेश होकर उसके लिए नाश्ता बना लेती है। वहाँ पर करण भी फ्रेश होकर हॉल पहुँचता है तो दीपिका को सामने देखता है। तभी दीपिका कहती है, आप यहाँ कैसे? तभी करण बोलता है, या तो मेरा ही घर है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बड़ी दीदी के यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो सोनल तुम्हारी बड़ी बहन है, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी दीपिका कहती है, अच्छा तो मेरी दीदी की शादी आपसे ही हुई है, मतलब और मेरे जीजा हो? यह कहकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों दंग रह जाते हैं। उतने में सोनाली नाश्ता लेकर हॉल पहुंच जाती है।
वह करण को बोलती है, यह मेरी छोटी बहन है, इसका नाम दीपिका है।